आजकल एक पुराने शहर का नाम सोशल मीडिया पर वायरल है और वो है देवबंद। कुछ लोग कहते हैं इसका मतलब है गॉड्स इम्प्रिजन्ड, यानी बंधे हुए देवता। दूसरे लोग कहते हैं कि इसका मतलब है देवी वन, जहाँ पर एक देवी का मंदिर था। क्या देवबंद नाम सच में हिंदू देवताओं के लिए अपमानजनक है या फिर ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा बन गया है? देवबंद एक छोटा सा शहर है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। आज ये शहर फेमस है दारुल उलूम देवबंद के लिए, एक इस्लामिक सेमिनरी जहाँ से एक पूरा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट निकला। लेकिन आज ये नाम खुद एक डिबेट बन गया है। कुछ कहते हैं ये हिंदू ओरिजिन से है और कुछ कहते हैं ये इस्लाम से जुड़े हुए इतिहास का निशान है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाम के पीछे की कहानी इतनी पुरानी है कि अब हर कम्युनिटी अपना वर्जन बता रही है। तो चलिए पहले समझते हैं दो मेन थियरीज जो देवबंद के मीनिंग पर चर्चा में है, देवी वन या देवी वंदन थियरी। ये थियरी विकिपीडिया और कई हिस्टोरियंस ने मेंशन की है। इसके हिसाब से देवबंद असल में देवी वन या देवी वंदन से निकला है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ देवी का वन था या देवी की वंदना होती थी। यानी कि ये नाम हिंदू ओरिजिन का है और इसका मतलब पॉजिटिव है, किसी भी तरह से अपमानजनक या नेगेटिव नहीं। देवबंद थ्योरी। दूसरी थ्योरी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। कुछ सोशल मीडिया क्लेम करते हैं कि देवबंद का मतलब है गॉड्स इम्प्रिजन्ड। यहाँ देव मतलब डेटी और बंद मतलब बंद कर देना। ये थ्योरी कहती है कि एक समय पर किसी मुस्लिम रूलर ने हिंदू देवताओं को बंद कर दिया था और उसी घटना से ये नाम पड़ा। लेकिन इस थ्योरी का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। फिर भी ये इंटरप्रिटेशन कुछ हिंदू ग्रुप्स के लिए ऑफेंसिव माना जाता है। एक ओरल टेल ये भी कहती है कि शहर के आसपास एक बंद या आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट होता था, जिसे लोग देव का बंद यानी सेक्रेड बाउंड्री कहते थे। टाइम के साथ लोगों ने दोनों वर्ड्स मिलाकर देवबंद बोलना स्टार्ट कर दिया। ये स्टोरीज एकेडमिक प्रूफ नहीं है, लेकिन इस रीजन का कल्चर अक्सर नामों को माइथोलॉजी या सेक्रेड जियोग्राफी से जोड़ देता है। इसलिए देवबंद के मीनिंग की लेयर्स समझना मुश्किल नहीं। वो टाइम के साथ बदलते लोगों की जुबान और उनकी बिलीफ से शेप होती रही। अब बात करते हैं कि ये डिबेट इतनी गर्म क्यों है। देवबंद सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक पॉलिटिकल और रिलीजियस सिंबल बन चुका है। रिसेंट इयर्स में कुछ हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स और पॉलिटिकल लीडर्स स्पेशली उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं कि देवबंद नाम बदलकर देवव्रत कर देना चाहिए, एक संस्कृत शब्द जो उनके हिसाब से शुभ है। उनका कहना है कि पुराना नाम गॉड्स इम्प्रिजन्ड को दिखाता है, इसलिए बदलना चाहिए। दूसरी तरफ स्कॉलर्स और लोकल्स कहते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल नाम है जिसका रिलेशन किसी इंसल्ट से नहीं है और इसे बदलने का कोई फैक्चुअल बेस नहीं। तो यहाँ प्रॉब्लम नाम में कम, पॉलिटिक्स में ज्यादा है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, देवबंद नाम सिर्फ एक शहर को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि एक पुराने इस्लामिक मूवमेंट को भी। 1866 में ब्रिटिश राज के दौरान मौलाना मोहम्मद कसीम नानौतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने दारुल उलूम देवबंद सेमिनरी की शुरुआत की थी। इसका एम था इस्लामिक टीचिंग्स को प्रिजर्व करना, जब वेस्टर्न कल्चर और कॉलोनियल रूल के इन्फ्लुएंस से उनकी आइडेंटिटी को खतरा था। उन्होंने कुरान, हदीस और इस्लामिक लॉ का ट्रेडिशनल सिलेबस बनाया और मूवमेंट का गोल था एक सिंपल प्योर इस्लाम को प्रमोट करना बिना एक्स्ट्रा रिचुअल्स के। जब हम मुगल एरा डॉक्यूमेंट्स और ब्रिटिश सर्वेस को देखते हैं तो उनमें देवबंद का मेंशन मेनली ट्रेड हब, सूफी श्राइन्स और एजुकेशन सेंटर्स के फॉर्म में मिलता है। ए अकबरी जैसे टेक्स्ट में देवबंद को एक कस्बा के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जहां ग्रेन्स, टिम्बर और कॉटन का काफी व्यापार होता था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने 1850s के बाद देवबंद को अ फ्लरिशिंग टाउन विथ मिक्स्ड हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन बोला, लेकिन नाम के मीनिंग पर कोई कमेंट्री नहीं दी। ये एक इम्पोर्टेंट डिटेल है। अगर गॉड्स इम्प्रिजन जैसी कोई हिस्टोरिकल घटना रियली डॉक्यूमेंटेड होती तो मुगल या ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में उसका कुछ ना कुछ रेफरेंस होता, पर इनमें से किसी डॉक्यूमेंट में नाम का ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं किया गया, जो इंडिकेट करता है कि देवबंद का नाम ईदर वेरी एंशिएंट था या फिर इतना कॉमन यूसेज में था कि लोगों को उसका मीनिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं लगी। टाइम के साथ देवबंद के ग्रेजुएट्स ने दुनिया भर में मदरसास और इस्लामिक स्कूल एस्टैब्लिश किए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूके तक
इसलिए देवबंद अब तक जियोग्राफिकल नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी बन चुकी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, देवबंद लेबल उन्होंने खुद नहीं बनाया था। ये नाम उन्हें बाद में मिला था जब अलग इस्लामिक ग्रुप्स जैसे बरेलवी मूवमेंट अलग थियोलॉजिकल पाथ्स फॉलो करने लगे। तो देवबंद आज एक शब्द है जिसका मतलब दो लेवल पर समझा जा सकता है, एक शहर और एक सोच। तो अब सवाल यह है, क्या देवबंद नाम किसी धर्म के खिलाफ माना जाता है? इसके उत्तर पर सबकी राय अलग है। कुछ लोग कहते हैं इसका संबंध देवी वन से है, एक पुरानी और स्थानिक कहानी से जुड़ा हुआ अर्थ, जबकि दूसरी थ्योरी कहती है देवबंद का मतलब है गॉड्स इम्प्रिजन, एक व्याख्या जो आज भी डिबेट का हिस्सा बनी हुई है। आखिर में देवबंद एक नाम है, लेकिन लोगों के लिए उसके मीनिंग अलग अलग हो गए हैं। किसी के लिए ये एक एंशिएंट शहर है, किसी के लिए एक इस्लामिक सेमिनरी और कुछ के लिए एक पॉलिटिकल मुद्दा। जैसे हर नाम के पीछे एक कहानी होती है, देवबंद के पीछे भी है। बस फर्क इतना है कि कहानी के किस वर्जन पे आप यकीन करते हैं। तो आप क्या सोचते हो, क्या देवबंद नाम को बदला जाना चाहिए या हमें अपने इतिहास को समझने की कोशिश करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो बीवर्स डिकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिक्स डिकोड करते रहते हैं।